और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कानपुर को विकास की बजाय बदनामी दी है। उनके अनुसार शहर आज कार पलटाने की घटनाओं, पुलिस वकील विवाद, एनकाउंटर की कथित स्क्रिप्ट, झोपड़ी जलाने की घटनाओं, प्रशासनिक टकरावों के लिए चर्चा में रहता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक लाल इमली मिल के बंद होने और गंगा में गिरते प्रदूषित नालों ने शहर की छवि को खराब किया है। सपा सरकार बनने पर लाल इमली को दोबारा शुरू कराने और लखनऊ से भी बेहतर रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहां आए दिन जाम की समस्या रहती है। उन्होंने पनकी पावर प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वो पूरी तरह प्रभावी होता तो बिजली की समस्या काफी हद तक सुलझ जाती। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार शहर को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देने में असफल रही। उन्होंने कहा कि कानपुर में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं हैं। यहां उद्योग और अनुकूल माहौल मौजूद है, जरूरत सिर्फ सरकारी सहयोग की है। उन्होंने ट्रांस गंगा सिटी परियोजना को भी बर्बाद करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कुछ कंपनियां वोट कटवाने का काम कर रही हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को नुकसान पहुंचा है और हालिया बजट किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में हथेली गरम पुलिस नरम की स्थिति है। वाराणसी में मूर्ति तोड़े जाने और मंदिर से घंटा चोरी होने की घटनाओं पर भी सवाल उठाए। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की प्रगति पर भी उन्होंने शंका जताई। लखनऊ से कानपुर आते समय गंगा बैराज पर लगे जाम का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि लखनऊ से कानपुर 45 मिनट में पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन गंगा ब्रिज पर 90 मिनट का जाम लगता है। कहता हूं कि कानपुर में सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि जहां उद्योग, कारोबार या बड़े पैमाने पे निवेश आ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम और उद्योग कारखाने या पहले से हैं। अगर सही दिशा में सही फैसले, सही तरह के नियम बने और सहूलियत दे सरकार, तो यहां निवेश बड़े पैमाने पे आएगा। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था, जब मैं आपके कानपुर में बगल में कार्यक्रम करने आया था, कि इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर के ट्राइंगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र को विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। और लखनऊ में जो गोमती पे रिवर फ्रंट बना है, उससे बेहतर रिवर फ्रंट गंगा पर हम लोग बनाएंगे समाजवादी सरकार में। न केवल रिवर फ्रंट, बल्कि रियल एस्टेट को कैसे बेहतर यूज करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। अगर सरकार इंसेंटिव देकर के अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ है, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हो, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहां पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए और कानपुर वालों, तुम्हारे कान भी तेज हैं, सब कुछ जानते हो। अरे उस वकील को बाहर आने दो, सब राज बाहर आने दो, सब स्क्रिप्ट पता लग जाएगी क्या स्क्रिप्ट रही है। बनारस से बुलडोजर चला है, हाईकोर्ट का आदेश था रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे। वो कम्युनल रास्ता है, क्योंकि उस इलाके से वोट नहीं मिलता है। जो दाल मंडी है वहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। और ये तेज इसलिए हो गया क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई, उनका जो मूर्ति तोड़ी है, और केवल मूर्ति नहीं तोड़ी इन्होंने, वहां 100 मंदिर तोड़े हैं। नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, वो घंटा चोरी हो गया वहां से। पुराना वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष को भी काट दिया उन्होंने मंदिर परिसर से। सोचिए क्या ये पेड़ पौधों के खिलाफ नहीं लोग सोचिए।
हमारे धार्मिक जो मान्यता है उसके खिलाफ हैं। कभी आप कल्पना कर सकते हो कि एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य को स्नान न करने दें ये लोग, पुलिस को लगा दें सादा वर्दी में, उनका रथ धक्का मार दिया। बताओ पुलिस ने, आपने नहीं देखा वो वीडियो क्या? ये सनातनी है क्या? अरे आपने कपड़े पहन लिए, हो गए सनातनी आप क्या? ये कहां से डिग्री लिया आपने? अगर डिग्री उनकी मांग रहे थे तो आपकी डिग्री कहां की है ये वाली? और फिर आप तो योगी थे, एक पैर पे योग जो होना था उसमें कैसे हिल रहे थे बताइए आप, कैसे डगमगा रहे थे? और फिर योगी कभी गुस्सा नहीं कर सकता। पिता की परिभाषा पढ़िए, डिजायर नहीं होनी चाहिए योगी में। इन्हें तो कुर्सी बस चिपक गई कुर्सी, किसी को मंत्रिमंडल एक्सपेंशन वो नहीं हो पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा। ये पता है आपको, ये जो मंत्रिमंडल न बढ़ जाए इसीलिए इनकाउंटर हुआ है। ठीक है, और चीजें आगे। कानपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। इसके बाद वे विभिन्न स्थानों पर गए और पार्टी नेताओं के पारिवारिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन और समाचार पर खास और बड़ी खबरें।